एक फूल है, उसका नाम है केतकी। अब उसको और अच्छा कहेंगे तो केवड़ा हम लोग कहते हैं उसको। आप उसे क्या कहोगे? केतकी फूल है, ऊपर से आ रहा है। ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने कहा मेरा एक छोटा सा काम कर दो ना। बोले करना क्या है? ये हरि कहता मैं बड़ा हूं। ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है आदिलिंग है, अगर तू मेरा साथ दे तो मैं हरि से बड़ा हो जाऊं। तो बोले करना क्या है? बोले एक काम कर दो ना, हम दोनों में एक बात हो गई है, जो इसका पता लगा लेगा वो बड़ा है। तो पता तो लगाना मुश्किल है। नहीं तब आदि मध्यवसाना, 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 अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अब देखो आप, ब्रह्मा जी के कहने में केतकी पुष्प आ गया। कहा ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ब्रह्मा जी बिना पता लगाए लौट आए। बोले हरि मैंने तो पता लगा लिया है, इसका किनारा छोड़। कोई गवाही? बोले केतकी का फूल, यही कथा है। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं मुझको कोई जान नहीं पाएगा, मेरी कोई गलती मैं करूं चोरी से छुप करके कोई जान नहीं पाएगा। जैसे ब्रह्मा जी इस बात को बोले और केतकी का झूठा समर्थन लेते, एक से नहीं सहा गया। वो कौन है? भैरव जी। बोले मेरे स्वामी के प्रति इतना इसको छल है, भगवान को कौन पता लगा सकता है? और भैरव भगवान आए। ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, एक मुख को भैरव जी ने काट दिया। और जैसे ब्रह्मा जी का एक मुख कटा, अब तो बुद्धि ठिकाने लग गई। बहुत रोए, बहुत गिर रहे, बहुत स्तवन किया है, प्रभु मैं हार गया, मेरी बुद्धि में दोष आ गया था। भगवान प्रकट हुए। और महादेव का नाम क्या है? इतना करुणा शायद किसी में है। आशुतोष तुम अवधरदान। ओ परमात्मा आशुतोष है। आशु माने शीघ्र। नाम लो और परमात्मा मेरे शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। जो नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाए, उसको और कुछ भेंट करोगे तो कैसा राजी होगा? बोले ब्रह्मा हो तो गई चूक, क्या चाहते हो? बोले प्रभु अपराध हुआ है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम ब्रह्मा हो, अपनी सृष्टि की महिमा में बनाए रखो। केतकी रोने लगा। बोले मैं कहां जाऊं? बोले तुम दंड के पात्र हो। धर्म के मार्ग में जो मिथ्या प्रपंच करता है उसको दंड मिलता ही है। मैंने सब कुछ कबूल किया, स्वीकार किया है, लेकिन है केतकी तुम मेरी पूजा में नहीं रह पाओगे। ये मेरे भगवान ने, महादेव ने कहा है केतकी पुष्प को। और कभी आप देखोगे केतकी के पुष्प को भगवान शिव की पूजा में वर्ज्य है, निषेध है। बहुत रोया, जाऊं तो कहां जाऊं? जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं प्रभु, और अगर आपने ही दूर कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा? भगवान प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं,
एक काम करो, तुम मेरी पूजा में तो नहीं हो सकते हो कि मेरा वचन झूठा नहीं होता है, लेकिन मेरे श्रृंगार में हो सकते हो। हाँ, मंडप बनाया जाए, उसमें तुम्हारा श्रृंगार हो, मेरे ऊपर छत्र चमर लगे, मुकुट लगे, उसमें तुम्हारा श्रृंगार हो, वहां मुझे तुम्हें स्वीकार करूंगा। श्री हरि आए, सामने खड़े हो गए, देवता आए, सामने खड़े हो गए, और कथा की अद्भुत महिमा है। आज भगवान ने सब पर अनुग्रह किया और अपने पहले स्वरूप का बोध कराया। भगवान का जो प्रथम स्वरूप है लिंग महिमा में, उसका नाम आदिलिंग या तेजोमय लिंग या अग्निमय लिंग। अब भगवान के दो रूप हो गए। अभी तक भगवान को हम लोगों ने कहां तक याद किया था? मूर्ति में। मूर्ति को ही हम कहते हैं बेर। ऐसे वो बेर हैं, वो मूर्ति हैं, वही परमात्मा अब बन गए लिंग, जिसका हम नाम देते हैं आदिलिंग। आओ एक क्षण के लिए भगवान को याद करूं। जो परमात्मा शिव हैं, जो परमात्मा लिंग हैं, जो परमात्मा बेर हैं, यानी मूर्ति है, सबने गाया है। हरि ने गाया है, हर ने उपस्थिति दर्ज कराई है, विधि ने गाया है, देवताओं ने श्रृंगार किया है, गंधर्व पधारे हैं, यक्ष नाग सिद्ध गंधर्व मुनि मन मोहहीन, सबने इन स्वरूप को आकर्षण किया है। आओ चलिए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। अंत काल में भवसागर को उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। अंत काल में भवसागर को उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भवसागर को उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। जय जय। डमरू वाला है जग से दयालु बड़ा। डमरू वाला है जग से दयालु बड़ा। दिन दुखियों का दाता जगत का पिता। दिन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पर करता है
सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में आकर जो एक बार हुआ, अंत काल में भव सागर को उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इनकी करते हैं सब देवता। इनकी पूजा से वरदान पाते सभी, शक्ति का दान पाते सभी। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत काल में भव सागर को उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बहुत अच्छी बात यहाँ है, अगर आपने शिवलिंग पूजा की क्या मिलता है? 5 प्रकार की मुक्ति है। शिव महापुराण भी कहते हैं और भागवत जी में भी आया है। 5 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य, ये मुक्ति का नाम है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी और आखिर में सायुज्य। एक भगवान के प्रकाश में रहना, एक भगवान के पास में रहना, एक भगवान की बनाई हुई सृष्टि में रहना और एक भगवान के रूप में ही रहना और एक भगवान में ही रहना। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। सीधा है कि जो नियम पूर्वक श्रद्धा से शिवलिंग पूजन करता है उसको ये 5 मुक्तियां मिलती हैं। ये बहुत अच्छी है।
नाम को याद करते रहिए, जिसको हम कहते हैं सकल और निष्कल, सगुण निर्गुण, साकार निराकार। इसी का एक नाम है ब्रह्म भाव और महेश्वर भाव। ब्रह्म भाव यानी शिवलिंग, महेश्वर भाव यानी बेर, मूर्ति। अब इसमें पक्ष आया है, उसमें मैं कम जा रहा हूं। कब करो तो कैसा होगा? मार्गशीर्ष महीना हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, पूजा का विधान है। आर्द्रा नक्षत्र हो, पूजा का विधान है। लेकिन सबका मूल है, जितना बन सके आप, वही मुहूर्त है, वही क्षण है जब आप पूजा करते हो। भैया अब तो ब्रह्मा और हरि, बात को पकड़िएगा, दोनों पूजा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, कभी कभी मत वाले अपनी अपनी बात को ज्यादा कह देते हैं। हर व्यक्ति जन्मना वैष्णव है, ये तिलक लगाना वैष्णव है। जन्म हुआ तो आप वैष्णव हो गए, मानो ना मानो ये बात नहीं है। तो भगवान महादेव के 5 कृत्य हैं, 5 कर्म हैं, याद है? सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, एक कौन सा रह गया? हो गया, जिसको हम कहते हैं खत्म। सृष्टि ऐसे, इसलिए मैं जानबूझ के लाता हूं, कम से कम याद रहे। सृष्टि, स्थिति, पालन, स्थिति पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। ठीक है, ये मेरे 5 कृत्य हैं भगवान महादेव की। 5 कृत्य आते कैसे हैं? तो भगवान का एक नाम है, शिवलिंग जो भी प्रकट हुआ आदिलिंग है। इस आदिलिंग का एक नाम है प्रणव, और इस प्रणव में 5 हैं, याद कर लो। आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद। ये 5 भगवान के स्वरूप हैं, और इन्हीं 5 स्वरूपों से 5 कृत्य प्रकट होते रहते हैं। अर्हते तेजसा सर्वं वायुना चापनीयते। चार जो हैं, सृष्टि, स्थिति यानी पालन, संहार और तिरोभाव, ये 4 से संसार का विस्तार होता है। और जब भगवान की कृपा हो जाए, हो सीधा सीधा कहूँ, जब भगवान आपको निहार लें, अपना आप बना लें, यही मुक्ति है। अनुग्रह से मोक्ष मिलता है, चारों से संसार मिलता है। इतना याद रखना, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 हैं। और इन 5 स्थूल हैं, इन स्थूल ही भगवान के 5 स्वरूप से पैदा होते हैं। क्षिति जल पावक गगन और समीर। मैं उनका नाम एक संकेत कर रहा हूं। भगवान 5 मुख वाले हैं, 4 दिशा में 4 मुख है। एक मुख है बीच में हो, बनाओगे बीच में ऊपर देख रहे हैं भगवान, ऐसे कहना उसको। और कभी कभी बहुत इसको कहीं तर्क नहीं करना चाहिए। जब भी शिवलिंग पूजा करो, और किसी से बहुत आक्षेप नहीं करना चाहिए,
आप खुद जानो बस। जब शिवलिंग पूजा करने जा रहे हो, सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करूं? अपने सामने से, बगल से या ऊपर से? कहां से स्टार्ट करूं? तो कहते हैं, अब बहुत अच्छी सीख ली है, सबसे अच्छा है जो भी करते हो ऊपर से करो। जल स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, जो करो ऊपर, फिर सामने, फिर दाएं बाएं, फिर पीछे। है सब बहुत विस्तार में, मैं उसका आपको सार भाग कहता जा रहा हूं, जो शायद पकड़ में आता रहे। नमो निष्कल रूपाय। ब्रह्मा हरि कहते हैं, प्रभु आप निष्कल हैं। निष्कल माने निराकार, यानी शिवलिंग, लिंग रूप में। आप निष्कल भगवान हैं, निर्गुण भगवान हैं, शिवलिंग भगवान हैं, इसलिए मैं आपका नमस्कार करता हूं। नमो निष्कल रूपाय। हरि कहते हैं, प्रभु मैंने आपको देखा है। नमो निष्कल तेजसे। आपका तेज भी असीमित है। कौन ऐसा है जो आपके तेज को बांध सके, रोक सके, सीमा दे सके? ब्रह्मा जी कहते हैं, नमः सकलनाथाय। अब सकल यानी मूर्ति। आप लिंग रूप में भी हैं और आप मूर्ति रूप में भी हैं। हरि कहते हैं, आप दोनों पूजा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक प्रैक्टिकल देखो ना, एक हरि जो विरोध में था ब्रह्मा जी की, आज दोनों बैठ करके मध्य भगवान विराजे हैं शिवलिंग। नमस्ते सकलात्मने। वो सकलात्मा है, वो विश्वात्मा है। हरि हर ने पूजा की है। यही प्रणव है, यानी यही ओंकार है, यही सृष्टि का प्रतिपादक है। क्या बात है! नारायण भगवान शिवलिंग की पूजा, जो उसके लक्षण बताते हैं, वो उसके कुछ स्वरूप बताते हैं। आपको कहूं, ऐसे तो मूल में सब लोग जानते हैं, दो विधान है पूजन लिंग की, एक चर और एक अचर, यानी एक चल और एक अचल। एक पूजा है जो भगवान को विराज दो, कहीं ना ले जाओ, कहीं ना ले आओ, यही है अचल, मंदिर में। और एक पूजा है जो चल है, आप जहां हो भगवान को ले जाओ साथ में। लेकिन शिवलिंग को विराजने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका दिया है, सूत भगवान कहते हैं, उसका दो रूप है। कभी पुराना कोई शिवलिंग कहीं देखोगे तो एक डमरू की तरह होता है नीचे, और एक बिल्कुल नीचे होता है जिसमें डमरू नहीं बना होता है। आप काशी में जाओ ना, जो काशी में भगवान विश्वनाथ जी हैं, वो डमरू पर नहीं है। और ठीक अब जो बना दिखता है नया कॉरिडोर, उसमें एक बहुत पुराना मंदिर है, दो शिवलिंग आमने सामने हैं। उसमें जो शिवलिंग विराजे हैं, प्राचीन है वो भी, वो डमरू वाले आधार पर विराजे हैं। मुझे इतना कहना है, शिवलिंग को विराजिए, उसका आधार होना चाहिए, अर्घा होना चाहिए। और भगवान के स्वरूप का घर में पूजा करो, कितना बड़ा होना चाहिए। अब पहले से छोटा बड़ा कहीं हो तो उसमें तर्क मत देना। हाँ, लेकिन यदि बन सके द्वादशांगुल मुत्तमम,
12 अंगुल का शिवलिंग बहुत अच्छा माना जाता है। 12 अंगुल। द्वादशांगुलमुत्तमम्। नारायण, अब अलग बात है, उससे थोड़ा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, कम ना हो ये विचार करना चाहिए। लेकिन एक और अच्छा है, मान लो शिवलिंग है ही नहीं और पूजा करनी है, तब कैसे करोगे? यहां भी आया है, स्कंद पुराण में भी आया है, ये दाहिने हाथ का जो अंगूठा है, आप स्नान हो जाए, विशुद्ध भाव बन जाए, इसी अंगूठे में भगवान को जिसको अधिकार है वो तो ओम बोलेंगे, और जिनको अधिकार नहीं है वो नमः शिवाय नमः शिवाय। ये मंत्र पाठ करते करते यहां आप जल चढ़ाओ, हो गया रुद्राभिषेक, शिवलिंग पूजा हो गई। लेकिन ये कब? जब ना मिले, ना हो मेरे पास उसकी, मैं सामर्थ्य मेरा उसमें न बन पाए, तब। नारायण, ढूंढता तो मैं भी हूं, खोज करता रहता हूं, स्वभाव भी है विद्या के प्रति। शिवलिंग की पूजा जहां पुराना मंदिर हो उसकी महिमा है। और अगर याद हो काशी जी में, अब तो मैं देखता हूं प्रायशः शिवलिंग को कहां मंदिर में कहां विराजना चाहिए, कहां रखना चाहिए। अगर याद हो तो काशी जी में जो विश्वनाथ जी विराजे हैं शिवलिंग, वो कहां है? गर्भगृह के किनारे। और अगर याद हो तो आजकल तमाम साधन से मिल जाते हैं देखने के लिए भी, देखोगे बीच में नहीं है, एक किनारे है। इसकी एक महिमा है, ऐसा नहीं भी जानकार नहीं थे, जानकार थे तभी ऐसा हुआ है। बीच में होने का कुछ और प्रभाव है। प्रयास करना चाहिए, भगवान शिवलिंग जहां विराजे हो उसकी परिक्रमा पूरी ना होने पाए। पूरी परिक्रमा करोगे तो सोम सूत्र का लंघन होता है। सोम सूत्र यानी जिस रास्ते से जल गिरता है उसको लांघना नहीं चाहिए। लांघ गए तो ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और ये विचार साउथ बहुत है, अब तो यहां भी शुरू हो गया है। नारायण, 12 अंगुल का शिवलिंग हो, यह उत्तम माना गया है। आधार भूमि हो, और उसी में आया है प्रायशः सभी के लिए मंत्र पाठ होना चाहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। गंगा यमुना सरस्वती है भगवान की प्रकट त्रिवेणी। एक अप्रकट त्रिवेणी है, शिवलिंग है, मंत्र है और पूजन है। ये अप्रकट त्रिवेणी है। केवल अब तो लोग बहुत मंत्रों की बाढ़ लगा देते हैं। मैं कहा करता हूं, उस परमात्मा को मंत्र क्या सुनाओगे जो सर्वज्ञ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा को क्या सुनाओगे? इसलिए कहता रहता हूं, केवल अगर बन पाए नमः शिवाय नमः शिवाय। नारायण, शिवलिंग है। और जहां जहां तुम्हें लगता कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई पीपल का वृक्ष है, कुछ नहीं है, अपने घर में एक विचार बहुत अच्छा आता है। शिवलिंग पूजा करो, 12 अंगुल का हो, अच्छी बात है। उसमें भी आया है, हम बाहर जाकर के पवित्र धाम में पूजा ना कर पाए तब मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं कैलाश जाऊं, सोमनाथ जाऊं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो अपने घर में ही भगवान महादेव को बुलाइए। मुझे लगता है ऐसा कहना चाहिए।
वही कथा भी कर रहा है और वही सुन भी रहा है। जो नित्य राम कथा करने बैठा हो और खुद सुने तो मानो वेदांत सुनता है, राम कथा करता है। इतना समझना, क्षेत्र कोई भी हो, ब्रह्मा जी को और केतकी के पुष्प को साप मिला, वो साप वरदान बना शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से। केतकी को साप मिला था कि मेरी पूजा में रह नहीं पाओगी, वरदान हो गया मेरे श्रृंगार में तुम जरूर रहना। ब्रह्मा जी को साप मिला कि पूजा में रह नहीं पाओगे, उन्हीं ब्रह्मा जी को मिला कि जितने श्रौत याग होते हैं, श्रौत याग में उनका दक्षिण दिशा में स्थान होगा, यज्ञ के दृष्टा होंगे, पुष्कर उनका एक स्थान होगा। ये मेरे भगवान महादेव की कृपा है, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं उनके लिए। फिर तो आया है, कितनी बार नमः शिवाय जप करें, कितनी बार हम ओम का जप करें, ओम यानी प्रणव। क्या क्या मैं दान करूं, कैसे मैं जप करूं, कौन सा न्यास करूं, इन सब का एक मूल है। उसको मैं इतना कहूंगा, समय से की गई पूजा फलदायी होती है। बस अक्सर लोग करते आजकल क्या है, जब उठते हैं तब करते हैं। नहीं, जो जिस समय का विधान बना है, अगर सच में आपको कुछ पाना है तो आपको उस समय के विधान में रहना पड़ेगा, तभी मिलेगा। मिलता मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, नहीं मिलता होगा, मिलता ही होगा। लेकिन सच में कृपा मिलती तब है जब उसके विधान में रहोगे, वो कहता है। और सबसे अच्छा विधान है उषा काल, यानी सुबह का, भोर का। सूत भगवान कहते हैं, देखो संख्या परक तो बहुत है, 5 करोड़ जिसने ओम का जप किया है उसको भगवान की कृपा मिलने लगती है। मैंने किन्हीं संत से सुना है, कोई भी मंत्र हो, अगर नाम जप है तो 14 करोड़ जप करने के बाद भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अब मैं इसमें वो नहीं तो पाऊंगा कि मैं देखा हूं बता दूं, संत का वचन है, उसको मैं स्वयं कह रहा हूं। और एक बहुत अच्छी बात है, कलयुग में भगवान का दर्शन कब माना जाता है? स्वप्न में आ जाएं, स्वप्न दे जाएं, समझो दर्शन हो गया। यहां नाना प्रकार के दुख हैं, नाना प्रकार के आवेग हैं, नाना प्रकार की बड़ी विस्मृतियां हैं। सबका शमन कैसे हो जाए, भगवान सूत कहते हैं। कोई अग्नि यज्ञ कहता है, यानी सोम याग करो, पशु याग करो, अश्वमेध याग करो। ये बड़े कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कोई देव यज्ञ कहता है। आप देव यज्ञ यानी ब्रह्मा, विष्णु, मेरे भगवान महादेव को निमित्त मान करके, भैरव को मान करके, भगवती को मान करके कोई यज्ञ करो। सच बात यह है, देवाराधन से बढ़ के कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। इस आत्मा में जिसने लव जगा लिया, यही अग्नि यज्ञ है। भीतर की ये जो अग्नि है, भीतर का जो लव है, ये जग जाए तब परमात्मा आदिलिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं अग्निलिंग है। और उस आदिलिंग की पूजा में सबसे महत्व की बात है, प्रकार कौन कौन सा है, कितने विधान हैं। तब सूत भगवान कहते हैं एक बात बहुत अच्छी है, देश के अनुसार,
काल के अनुसार, पात्र के अनुसार आप उसको नियम निभा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता ही है, 12 वस्तु का दान करना, इसको भगवान शिव की पूजा में महानैवेद्य कहा गया है। ये बात बहुत नोट करने की बात है। हम कुछ न करें, बहुत छोटी चीज से मैं शुरुआत करता हूं। चावल लो ना, भगवान को 12 चावल, इतना बहुत महंगा है, न बड़ा कठिन है। मैं और कुछ न करूं, भगवान को 12 पुष्प। तो 12 की संख्या को जो भगवान का ये चढ़ावा है, इसको महानैवेद्य कहते हैं। और जो शिवलिंग में दिन के अनुसार रविवार को, सोमवार को भेद बनाया है, लेकिन मैं सबके भेद को एक बात कहता हूं, बन जाए कभी, आज बने कल बने, कभी जीवन में एक बार भी बन जाए, मुझको जो चढ़ाऊं 12। क्यों? इसका एक सीधा सा उत्तर है, आपको मिलेगा भी। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? अब तो स्पष्ट है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मेरे भगवान 12 ज्योतिर्मय प्रकाशवान हैं, और उनको प्रत्येक को मैं सौंप रहा हूं, तो एक एक के नाम से एक एक वस्तु को अर्पित करूं। इसलिए 12 वस्तु का समर्पण महानैवेद्य कहलाता है। तब सूत भगवान कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में विचार किया गया है। नारायण, जीवन का शिवलिंग आप जो पूजन करने जाते हो, उसमें भी बात आई है। चैत्र में, वैशाख में, जेठ में, एक महीने के नाम हैं, किनमें कैसी कैसी पूजा करूं। तब चैत्र का महीना हो, पौष का महीना हो, माघ का महीना हो, इन सब में विशेष तौर से महानैवेद्य चढ़ाने की महिमा है। भैया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर, यही पंचमुख जिसका नाम लेता हूं, ईशान, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ये 5 नाम के परमात्मा भगवान महादेव के जो पंच स्वरूप हैं, जिसको हम कहते हैं नागेंद्र हाराय। इस पंक्ति का बहुत सुंदर अर्थ है। परमात्मा कौन सा हार पहनते हैं? नाग नहीं, नागेंद्र। जो सांप के स्वामी है, बासुकी कहो, जिनके गले के हार हैं, एक सामान्य अर्थ है। और नाग माने ना, आगम, आगम माने अविचलम, जिनका जीवन परमात्मा के लिए समर्पित हो गया है। भगवान महादेव के सिवा किसी को जानते ही नहीं है। वो, उनकी जो श्रद्धा, वो उनके गले का हार है। ये थोड़ा विशेष है। नागेंद्र हाराय। और मेरे परमात्मा का कितना सुंदर स्वरूप है। त्रिलोचनाय महेश्वरा। ये त्रिलोचन है वो। त्रिलोचन यानी एक अग्नि बीच में है, सूर्य और चंद्रमा जिनकी दोनों आंखें हैं। ये बात बहुत मेरे महादेव की तो ऐसे आप कभी गणना करोगे, और अगर मेरे स्मृति में आएगा तो मैं आपको कहूंगा, नयन पंचदश। परमात्मा महादेव की कितनी आंखें हैं? 15। अब जब 5 मुख है और एक एक मुख में 3 आंखें हैं, तो आप उसे गुणा करो ना। उनको तो 15, और 15 आंखों की
उनकी अलग अलग महिमा है, उनकी कथा है। तो मैं इतना आज कहूंगा, त्रिलोचनाय, वो त्रिलोचन एक सूरज है, एक चंद्रमा है और एक अग्नि है। भस्मांगरागाय, महेश्वरा, भस्मांग राग है, यानी जिनका अंग अंग भस्मों से सुंदर लगता है हो। अब भस्म में भी बहुत तरह के हैं। एक तो भस्म बड़ी प्रसिद्ध है, चिता भस्माले पो गरल मसनों दे पट धरो। एक ये भस्म बड़ी प्रसिद्ध है। परमात्मा जो महाकाल उज्जैन में जाएं देखते होंगे, और जो सुबह सुबह उनकी पूजा होती है, सारी पूजा हो जाए, बाद में एक आता है बड़ा सुंदर और भस्म श्रृंगार करता है। चिता भस्माले पो गरल मसनों देख पट धरो। अच्छा, ये तो वहां की है। दो भस्म बहुत अच्छी है। एक शिवाग्नि जनित, ये नए नाम है, यानी बिलपत्र हो, भगवान पर चढ़ाया जाए, प्रसाद बनाया जाए, बाद में बहुत ज्यादा हो जाए, उसको आप अग्नि में जला दो, गंगा जल से उसको अभिषेक कर दो, गंगा जल लगा दो, बढ़िया रख लो, ये भी एक भस्म है। नारायण, इसमें केवल और केवल भस्मांगरागाय महेश्वराय, तब परमात्मा महादेव ओ महेश्वर हैं हो, यानी महाश्चासो ईश्वरः। उस परमात्मा का एक बहुत अच्छा स्वभाव है, नित्याय शुद्धाय दिगंबरा। अगर इन बातों पे कथा करनी हो तो बहुत विस्तार हो सकता है। वो परमात्मा नित्य है। नित्य की धारा कैसे कहोगे? जो गंगा गोमुख से निकली है, गंगा सागर तक जा रही है, एक एक बूंद से पूरी गंगा जुड़ी हुई है। लेकिन जो गंगा जल काशी में है, वो गंगा जल का बिंदु गोमुख में तो नहीं है, वो तो बहता यहां तक पहुंच गया है। लेकिन अगर धारा मानी जाए तो गोमुख से गंगा सागर तक सब जुड़ा हुआ है। भले ही वो धारा का बिंदु काशी है, प्रयागराज है, ऋषिकेश है, लेकिन धारा जुड़ी है, ये नित्य है। इसलिए मैं कहा करता हूं, नित्य दो तरह का होता है। हम लोग बैठे नित्य है। एक नित्य ऐसा भी है कि आज मैं कथा बोल रहा हूं, सामने नित्य हूं, और अब जो कथा हुई है, ये कथा वर्षों वर्षों तक इसके कण यहां रहेंगे, इसके परमाणु वर्षों वर्षों तक रहेंगे। वो जो परमाणु है वो सदा सदा नित्य होगा। और क्या? नित्य दो तरह का है। नागेश भट्ट ने लिखा है, एक नित्य है हम लोग बैठे हैं घंटे दो घंटे का नित्य, और एक नित्य है हमारा तुम्हारा सूक्ष्म परमाणु। इसलिए मैं कहता हूं, हर तत्व के बीच में, हर तत्व के भीतर में दो होता है, एक स्थूल एक सूक्ष्म। नित्याय शुद्धा। और मेरा परमात्मा कैसा है? शुद्ध है। अब तो बड़ा मुश्किल होता है शुद्ध कहना हो। हाँ, जिसको छूने के बाद अशुद्ध भी शुद्ध हो जाए, विकारी भी अविकारी हो जाए, जिसको पाने के बाद भटकाव समाप्त हो जाए, उस तत्व का नाम शुद्ध है। ईश्वर अंश जीवय बिना। इसीलिए मैं कहता हूं, वो परमात्मा अंशी है और हम
अंश हैं। नित्याय शुद्धाय दिगंबरा। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, एक पूज्य स्वामी जी हैं काशी जी में, अभी हैं, और इस कलिकाल में भी देखो ना कैसे कैसे तपःपूत महात्मा हैं, अद्भुत पंडित हैं। पंडित का सिद्धार्थ यहां कहूंगा मैं, पंडित माने अनेक विषयों के ज्ञाता। वो पंडित नहीं की जाति वाली, वो तो है ही है, अनेक विषयों के ज्ञाता हैं, पंडित हैं, फिर भी सब कुछ छोड़ चुके हैं। और कभी कभी कहते हैं जाके कह दो विश्वनाथ जी से, वो जो कह देगा वो मैं कर दूंगा, पर उसको कहना पड़ेगा, बिना उसके मेरी कोई पत्ता हिलते नहीं। क्यों? वो कौन है? वो दिगंबराय। एक देखो ना कितना सुंदर भगवान ने वस्त्र पहनाया है, एक स्किन लगाया ना, कोई श्याम है, कोई उसका रक्त है, कोई पीत है, कोई कौशेय है, और कुछ लोगों ने इसको और ऊपर से ढांक लिया है। भगवान कहते क्या है? ना दिगंबराय, मेरे तो अंबर हैं हो। अंबर माने वस्त्र, लेकिन अंबर माने होता है आम। हम लोग बोलते नहीं, कहीं कोई मंत्र बोलो तो लास्ट में होता क्या है? इसमें नहीं पड़ता है। जो अम है ये भगवान की शक्ति है। इसलिए जो वैदिक होते हैं वो जो पाठ करते हैं, पाठ करते करते बाद में थोड़ा ले जाते हैं, वो भगवान की शक्ति है। और वृणोति इति बराह, जो भगवान की शक्ति का ही वर्ण करे उसका नाम अंबर है। थोड़ा विशेष भी समझो, ये दिशाएं भगवान की शक्ति का वर्ण करती हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं जिसका कोई नहीं उसका तो वो है। अजात पक्षा युवमातरम खगाः, जिस पंछी को अभी पंख नहीं निकले हैं उसकी भी रक्षा भगवान करते हैं। जिस पंछी को अभी उड़ने की सामर्थ्य नहीं है और उसको भी अन्न या उसका चारा उसको मिलता ही है, कहता रहता हूं वो परमात्मा दिगंबर है, देता सबको है, अपने पास कुछ नहीं रखता है। ये बात बहुत अच्छी लगती है। स्वयं महेशः, उसका नाम क्या है? महेश। उसके रिश्तेदार कौन है? हो ससुरो नगेशः, नगेश यानी हिमालय। सखा धनेशः, कुबेर। उसका मित्र कैसा है? कुबेर है। और बेटा कौन है? तनयो गणेशः, बेटा गणेश है। और उसकी बादशाह देखो ना कैसा बादशाह है। तथापि भिक्षाटन मेव शंभो, ओ भगवान फिर भी ना गणेश, ना धनेश, ना सखेश, ना रिश्तेदार को याद करता है, चल पड़ता है। कहता क्या है? भिक्षाम देहि। और किसके लिए मांगता है? किसके लिए? जो अपने लिए मांगा जाए उसको भिक्षा नहीं कहते, ये नोट कर लीजिए। जो अपने लिए मांगे जाए उसको भिक्षा नहीं कहते। जो गुरु के लिए मांगे, जो औरों के लिए मांगे उसको, उसका नाम भिक्षा है। अपने लिए मांगा जाए वो भिक्षा थोड़ी है, वो तो केवल क्या बोलूं स्वार्थ है, कुछ उसकी लोभ है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, मेरे परमात्मा ने मांगा क्या है? मेरे महादेव ने अगर मांगा तो मांगा क्या? केवल दो वस्तु। लोगों को भ्रम है, मैं कहा करता हूं भगवान शिव जैसा कोई वैष्णव नहीं है। और वैष्णव की पहली सीढ़ी है जिसका भोजन अच्छा हो, जिसका भजन अच्छा हो, जिसका शयन अच्छा हो।
आजकल तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है भगवान को, हाँ हो वो भांग तमाम उसको कहाँ से ले आते हैं लोग। परमात्मा शिव तो वैष्णव है, सच्ची बात है, भागवत जी में मिलेगा आपको। वैष्णवानाम यथा शंभु, ओ महादेव वैष्णवों का तिलक है, श्रृंगार है, मुकुट है, उससे सीखना चाहिए। और जिन घट में वैष्णव का शिरोमणि भगवान शिव नहीं आए, वो घट सुना है। घट घट मेरा साइया, तो मुझे कहना है वो परमात्मा मांगता सबके लिए है, देता सबको है कैसा वो? दिगंबराय, ओ दिगंबर है। वाल्मीकि में तो एक बहुत अच्छा प्यारा शब्द है, अभी हम लोग वाल्मीकि करके लौटे हैं। दान ऐसा भी करो, दान माने अगर हमको त्याग देना है, छोड़ देना है तो कैसा करो? महात्मा ऐसे भी रहे उसमें देने वाले में कि महात्मा जो कौपीन जो कपड़े पहनते थे, अगर उसकी और कहूं तो सरल जो लगोटी लगाते थे, महात्मा ने कहा ये लगोटी भी दान करो, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जब तक बंधन रहेगा तब तक मोह बुद्धि बनी रहेगी। ऐसे परमात्मा का नाम क्या है? तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब ये अक्षर के क्रम में नकार, वो कौन है वस्तुतः? नमः शिवाय। ये बात समझिएगा, मेरे परमात्मा जो नमः शिवाय है स्थूल है, जो ओम है ये सूक्ष्म है वही। बैरागी होगा तो ओम ओम करता रहेगा, संसार में है, गृहस्थी है, उसको नमः शिवाय कहना होगा। इसलिए कहता हूं प्रणव में प्र है और नव है। प्र माने होता है प्रकृति में जो सब कुछ प्रकट हो जाए ऐसा महासागर, ये प्रणव का प्र है। और तो और नव क्या है? नव माने नाव, नौका। प्र यानी महासागर, नव यानी नाव यानी नौका। प्रणव करता क्या है? महासागर में नौका से आपको पार करता रहता है, पार करता रहता है। तो अगर इस भव सागर से पार होना है बैरागी के लिए तो केवल ओम। अगर हम संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय। ये अलग अलग उसके शास्त्र महिमा है। नारायण तब सूत भगवान कहते हैं कुछ मत करो, बात मानते जाना। जिन शिवलिंग की महिमा को हम लोग थोड़ा प्रारंभ करते हैं उसके कुछ और नाम हैं, नाम की चर्चा करूं उसमें थोड़ा दो शब्द नमः शिवाय का एक बंधन कर लूं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव
हर हर बोले नमः शिवाय। तो मैं एक और अंशी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। ऐसे मैं आपको बताऊं, मैं परम तेजस्वी स्वरूप में आया हूं। तब मेरे महादेव को लगा, विश्वामित्र को लगा, जैसे अग्नि सारे पापों को जला देती है, सारी वस्तु को जला देती है, ऐसे धर्म जो है करते रहोगे तो पाप अपने आप जल जाएगा। नारायण, विश्वामित्र भगवान ने बच्चे का नाम रखा हो, और बात खूब कहता रहता हूं, नाम रखो गुरु की आज्ञा में, गुरु से। अगर कोई गुरु नाम रखेगा तो बहुत विचार करेगा तब नाम रखेगा। अब मैं इसमें ज्योतिष में नहीं जा रहा हूं कि कैसे कैसे होना चाहिए। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब मेरे विश्वामित्र को लग रहा है कि बालक भले है ये परम तेजस्वी, नाम इसका तो मैं रखूंगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। क्या नाम रखा हो? स्कंदः तेज समायुक्तः। भगवान विश्वामित्र कहते तू भले बालक है, बालक के रूप में भले रहता है तो अमित तेजस्वी, साक्षात शिव जैसा लगता है, स्कंद है। मुझे लगता है तू कुमार है। और उसी समय हो 6 माताएं आई हैं स्नान करने, 6 माताएं। उन माताओं का एक नाम है कृत्तिका। 6 कृत्तिकाएं स्नान करने आई हैं। उन्होंने देखा, देखती रह गई, इतना सुंदर बालक। अच्छों ने मन बनाया, अगर ऐसा बालक मुझे मिलता तो मैं भी दूध पिलाती। अब बताओ, ये बात चल रही।